हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। नंबर सिस्टम हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बेस पे किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं और किस टाइप के आते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम कम से कम 10 to 11 क्वेश्चन लेंगे। इसके पार्ट वाइज चलेंगे सेशन, तो आप सारे पार्ट को देखना ना भूलें। उसके बाद हम कुछ प्रीवियस IQ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आ चुके हैं वो भी हम 1-2 पार्ट में कंप्लीट करवा देंगे। तो सबसे पहले आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं, 10 क्वेश्चन के समथिंग लिए हैं। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में भी मिलते रहेंगे। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं नंबर सिस्टम के, ऑलरेडी मैंने पार्ट 8 मतलब कम से कम 8 सेशन मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप उनको वॉच कर लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएंगी सारी प्रोसेस। वो जो मैंने मेथड समझाई उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे क्वेश्चन करवाऊँगी। तो सबसे पहले जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, कुछ जो अलग क्वेश्चन है वो भी लिए हैं हमने। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए एक नंबर दिया है 896743। बोला है इसमें अंक 6 के स्थानीय मान और जातीय मान, इस टाइप के क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहली चीज़ आपको यही नहीं पता होगा स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है। तो स्थानीय मान क्या होता है, जो प्लेस होती है, और जातीय मान मतलब वही नंबर। तो अंक 6 मतलब जातीय मान उसका क्या हो जाएगा, ध्यान रखिए जो जातीय मान होगा वो क्या हो जाएगा, जो भी नंबर होगा। तो किस नंबर की बात की है यहाँ पर, 6 की बात की है। तो 6 क्या हो जाएगा, आपका जातीय मान हो जाएगा। अगर स्थानीय बोला है, स्थानीय मतलब 6 की पोजीशन, तो 6 किस पोजीशन पे है। अगर मैंने ये नंबर लिखा है, नंबर क्या है 896743, तो 6 की पोजीशन यहाँ पर है, यानी कि जो स्थानीय मान आएगा इसके बाद जितने नंबर होंगे उतने ज़ीरो। तो मतलब 6 की पोजीशन 1000 में है, तो जो 6 का स्थानीय मान होगा वो 6000 होगा। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो स्थानीय मान का मतलब समझ में आए, स्थानीय मान का मतलब होता है जो उस नंबर की पोजीशन होती है, और जातीय मान का मतलब होता है जिस नंबर की बात की जाए वही नंबर। यानी कि मुझे 6 की बात की है तो 6 हमारा जातीय मान हो जाएगा। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। तो सबसे पहले हमने जातीय मान पता कर लिया और स्थानीय मान पता कर लिया। क्वेश्चन में क्या बोला है कि जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर निकालना है। तो देखिए जातीय मान क्या आ गया इसका 6, और स्थानीय मान क्या आ गया 6000। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई। बस इनका क्या निकालना है, हमें डिफरेंस निकालना है, मतलब माइनस करना है। जब आप माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5994। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब जातीय मान की बात करेंगे, ये क्या है जातीय मान और ये क्या है स्थानीय मान। इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू और इसको बोलते हैं स्पेसिफिक वैल्यू, स्पेसिस वैल्यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आपको और भी सेशन लाएंगे तो आप उनको भी देखना ना भूलें। आज हम कुछ ही क्वेश्चन करेंगे जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बेसिक टू हाई लेवल चलेंगे, जिस तरह से हमने कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया था। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, 8 के 2 स्थानीय मानों का अंतर, यानी कि 8 आपको इस वाले क्वेश्चन में देखिए 7 2 8 4 5 8 1 ये है नंबर। अब इस नंबर में आपको कुछ चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। क्या दिखाई दे रही है कि 8 दो जगह, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है। तो इसमें बोला है स्थानीय मान। स्थानीय मान मैंने आपको बताया ना, स्थानीय मान क्या होता है उस नंबर की पोजीशन, तो मतलब प्लेस वैल्यू। तो एक 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, इस वाले 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 1 2 3 4, 4 जीरो है, 4 जीरो रख दीजिए। देन इनका क्या निकालना है अंतर, दूसरे वाली की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 8 के बाद एक ही ज़ीरो है तो ये इन दोनों की प्लेस वैल्यू हो जाएगी। अब इसको माइनस कर लीजिए, 0 10 में से 8 गए 2, यहाँ पे क्या बचेगा 9 9 और 7, ये आपका आंसर। तो स्थानीय मान समझ में आया, जिसको हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होती है कि किस प्लेस पे है। जैसे इकाई दहाई पढ़ते हैं, अब इकाई दहाई, फिर यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ेंगे यूनिट, टेंस, 100, 1000, इस तरह से। तो जो जिस पोजीशन पे होगा उसको उस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो ये किस पोजीशन पे है यूनिट,
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो इसलिए ये 80,000 आ गया। ये सेकंड पोजीशन पे है दहाई पे, मतलब इसका क्या आ जाएगा 80। बस क्वेश्चन में बोला है अंतर, सम बोला होता सम, इंटू बोला होता इंटू, जो क्वेश्चन में बोलेंगे वो आपको निकालना है, ठीक है। अब ये यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट वाला वीडियो अगर नहीं देखा तो देख लीजिए, इन क्वेश्चन को आप खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं पॉज करके वीडियो को। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, यूनिट निकालना है। यूनिट डिजिट मतलब क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट। क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई अंक। तो यूनिट मतलब सिर्फ यूनिट वाली वैल्यू से मतलब है, मतलब 4, यहाँ पर यूनिट डिजिट कितनी है 8, यहाँ पर यूनिट डिजिट है 7, यहाँ पर यूनिट डिजिट है 3। सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 8 जा 32, और ये क्या हो जाएगा 21। आपको मैंने मल्टीप्लिकेशन की भी ट्रिक बताई है, देखिए आपके पास बहुत अच्छा तरीका है मल्टीप्लाई करने का। यहाँ पर देख लीजिए, जिनने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। क्या करते हैं, पहले सीधा मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस, फिर सीधा मल्टीप्लाई। कैसे, 1 से 2 का किया 2, अब क्या करना है 1 से 3 का करना है और 2 से 2 का करना है, तो ये कितना आ जाएगा 7। अगर 2 डिजिट आती है तो कैरी में ले लेते हैं, यहाँ पे 2 3 जा 6, यानी कि यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 672। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा यूनिट डिजिट। आपको क्या निकालना है, इकाई का अंक, यानी कि जो आपका आंसर आ जाएगा वो 2 होगा। आई होप आपको समझ में आ गया। ऑलरेडी मैंने इसका सेशन अलग से लिया है इकाई अंक का, लेकिन जो क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम बेस पे उस टाइप के क्वेश्चन भी ले रहे हैं। तो आपने अगर वो वीडियो देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा आपका 2 बनेगा, ओके। और ये जो मैंने मल्टीप्लिकेशन ट्रिक बताई है, आप आसानी से 2 डिजिट वाले नंबर को बहुत अच्छे से इंटू कर सकते हैं। बाकी हम आगे की वीडियो में आपको 3 डिजिट के भी मल्टीप्लिकेशन ट्रिक अच्छे से बता देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे भी क्या बोला है, यूनिट डिजिट निकालनी। क्या बोला है, यूनिट डिजिट। अब यहाँ पे क्या है 7 की पावर 105। तो क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जब पावर बहुत ज़्यादा होती है तो किससे डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं 4 से। तो आप 105 को 4 से डिवाइड कर लो। अगर सब कुछ भी नहीं बचता है तो पावर हमेशा 4 लेते हैं, अगर कुछ बचता है तो जो बचेगा वही इसकी पावर होगी। तो जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, 10 में से 8 2, फिर कितनी बार जाएगा 6 टाइम जाएगा, तो यहाँ पे कैरी क्या बचेगा 1। तो आपने क्या कर लिया, डिवाइड किया तो कैरी कितना बचा है 1। अगर 1 नहीं बचता तब क्या करते, अगर 0 बचता तो पावर हमेशा 4 लगाते। मैंने ऑलरेडी यूनिट डिजिट वाले कॉन्सेप्ट में शेयर किया हुआ है, तो आप उसको भी देख लीजिए। तो यहाँ पे 7 की पावर क्या बचेगी 1, क्योंकि जब आपने 105 को 4 से डिवाइड किया तो आपका जो रिमाइंडर बच रहा है, जो शेष बच रहा है, वही आपकी पावर होगी। तो शेष 1 बच रहा है तो पावर 1 लगा दी। तो 7 की पावर 1 यानी कि 7। आपसे पूछा है इकाई अंक, अगर 2 डिजिट में आता तो भी हम एक ही डिजिट को लेंगे, तो 7 आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे भी यूनिट डिजिट की बात की है। अब यहाँ पर बहुत सारे नंबर हैं, यानी कि 3 की पावर 65 और 6 की पावर 59 और 7 की पावर 71। मैंने आपको ऑलरेडी बताया 4 से डिवाइड करना है। जब यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 1 बचेगा। जब यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या 4 1 जा 4, एक इधर कैरी जाएगा, 4 4 जा 16, कितना बचेगा 3। इतनी चीज़ें क्लियर है। अब 3 बचा, उसके बाद क्या करेंगे, या तो आप 4 से इसका 4 1 जा 4, आप इनको डिवाइड कर लीजिए। 4 1 जा 4 करेंगे तो कितनी बार जाएगा 17, 17 से 68, तो पावर बचेगी 4। ठीक है। अब क्योंकि ये पूरी तरह से डिवाइड अगर हम कर देते हैं तो फिर आंसर तब भी हमें 4 लगाना पड़ेगा। अगर 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है तो भी आपका आंसर 4 ही आता है, ओके। कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, एक बार मैं आपको समझा देती हूँ अलग से। 71 4 से डिवाइड किया, 4 1 जा 4, 3 1, 7 जा जाएगा 28, सॉरी 3 बचेगा, है ना। तो आप 3 लिख दीजिए यहाँ पे। जो भी अगर कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता है, मैं बार बार बता रही हूँ आपको, अगर रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है तो पावर आपको 4 ही लगानी है, यानी कि 4। मान लो अगर पावर 16 होती, 3 की पावर मान लो 16 है, ये पूरी तरह कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पर पावर 0 नहीं आएगी, यहाँ पर पावर क्या लगेगी 4। ये ऑलरेडी मैंने यूनिट डिजिट वाले कॉन्सेप्ट में समझाया है और अभी भी बता रही हूँ, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर क्या आया, ये कितना हो जाएगा 3,
ये कितना होगा 6 की मैंने बताया था 6 की यूनिट डिजिट हमेशा 6 आती, चाहे कितनी भी पावर लगा दो। 7 का कितना होता है क्यूब 343, तो यहाँ पे लास्ट का 3 लेंगे। अब आप क्यूब करके देख लीजिए। अब 3 लेंगे, 3 6 जा 18, 18 3 जा बताइए 18 3 जा क्या होगा 54। तो आपका आंसर 54 नहीं होगा, आपका आंसर क्या होगा ओनली 4, बिकॉज इन क्वेश्चन पूछा है यूनिट डिजिट। क्या पूछा है यूनिट डिजिट, इकाई का अंक, तो इकाई का अंक यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, तो आपका आंसर सिर्फ 4 होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोला है 7 की पावर 95 है। अब यहाँ पे माइनस आ गया, तो आपको प्रोसेस वही करनी है। इसको क्या करना है 95 को भी 4 से डिवाइड करना है और 58 को भी 4 से डिवाइड करना है, पहली चीज़ ये। उसके बाद जो भी आएगा उसकी पावर लगानी है। तो 95 से डिवाइड किया, 4 2 जा 8 और 4 4 जा तो जाएगी नहीं, 4 3 जा 12, पावर कितनी आई 3 माइनस। यहाँ पर पावर कितनी बचेगी 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो 2 आया, यानी कि 3 की पावर 2। यानी जब हम इसको क्या करेंगे क्यूब निकालेंगे 343 आएगा, इसका कितना आ जाएगा 9। अब आप जब इसको डिफरेंस निकालेंगे, ये तो आपको समझ में आ गया डिवाइड करना, इसको रफ कर देते हैं। जब आप इसको डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा 343 में से 9 जाएंगे, यानी कि लास्ट में कितना आ रहा है 4। और आपको सिर्फ लास्ट वाले नंबर से है, पूरा इसमें आपको माइनस प्लस करने की गलती मत कीजिए कि क्योंकि आपको ओनली यहाँ पर इकाई अंक निकालना है, ना कि पूरा आंसर निकालना है। तो हमें सिर्फ किस नंबर से मतलब, हमें सिर्फ लास्ट वाले अंक से मतलब है, यानी कि जो 4 होगा वही हमारा आंसर होगा। यानी कि जो इकाई का अंक आएगा वो कितना आएगा 4 आएगा, क्योंकि 13 में से 9 जाएंगे, वैसे भी लास्ट में 4 बचेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा 3, यहाँ पे क्या बचेगा 3। लेकिन हमें पूरे नंबर से मतलब नहीं, हमें सिर्फ लास्ट वाले नंबर से मतलब है, ओनली 4 से, बिकॉज इन क्वेश्चन वी आस्क इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट। तो आपको सिर्फ इकाई अंक निकालना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि अगर दो विषम संख्याएं हों, चाहे वो प्राकृतिक बोलें या नेचुरल नंबर बोलें, तो आपको बताना है वो कौन सी। ये क्वेश्चन आया भी है एग्जाम में, कभी पेपर उठा के देखना, आपको पुराने क्वेश्चन में मिल जाएंगे। एक सम संख्या होगी क्या, तो किस टाइप में। मान लो मैंने ए क्या है विषम संख्या ए भी, मान लो ये 1 है, ये 3 है, या फिर 7 है, 9 है, या फिर 11 है, 13 है। आप खुद देख सकते हैं इनका सम कैसा आ रहा है पॉजिटिव। यानी पॉजिटिव कब आ रहा है, पॉजिटिव कब आ रहा है, तो आप ध्यान रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, या तो आपको नंबर दिया जाएगा या फिर आपको क्या दिया जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन ए बी एक्स वाई के फॉर्म में। तो हमेशा आपका आंसर क्या होगा ए प्लस बी। जब भी हम कभी दो संख्याओं को, विषम संख्याओं को क्या करते हैं ऐड करते हैं यानी कि प्लस करते हैं, तो हमेशा हमारा आंसर क्या आता है इवन नंबर आता है, यानी कि सम संख्या आती है। ये आप ध्यान रखिएगा कि विषम संख्या कोई सी भी संख्या ले लीजिए आप, मैंने जैसे बताया 9 11 ये भी 20 बन रहा है, 3 5 ले लिया ये भी 8 बन रहा है, यानी कि जो भी संख्या लेंगे आपका आंसर हमेशा क्या बनेगा सम संख्या। तो आपसे यही पूछा है तो आपका आंसर हो जाएगा ए प्लस बी। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 5 1 7 यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, यहाँ पे 6 7 3, क्या बोला है 9 से डिवाइड। तो आपको क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन दो टाइप से आते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दो टाइप से कैसे आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है छोटा से छोटा, आपसे बड़ा भी नंबर पूछते हैं, तो कभी आप ये बोल सकते हो। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल, आपने डिविजिबिलिटी रूल वाला वीडियो देखा क्या, नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। तो डिविजिबिलिटी जो रूल है उसमें 9 का क्या कंसेप्ट है कि जो भी नंबर होगा उनका जो सम होगा, उनका जो योग होगा, वो अगर 9 से डिवाइड हो जाता है तो आपको ये संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी, ऐसा मानना पड़ता है। मतलब जब उसका सम 9 से डिवाइड हो जाए दैट मीन ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहले आपको इस संख्या का सम चेक करना है। अब एक नंबर ही तो मिस है, अब वो नंबर ऐसा आपको जोड़ देना है, क्योंकि 9 की टेबल ऑलमोस्ट सभी की आती होगी, ऐसा तो कोई भी नहीं होगा जिसको 9 की टेबल ना आती हो।
तो जब हम इस नंबर की बात करेंगे, मैंने ये नंबर मान लो यहाँ पर लिखा 517, यहाँ पे स्टार है 673। सबसे पहले क्या करेंगे, योग, क्योंकि 9th का जो विभाजकता नियम कहता है कि नंबर का अगर योग 9 से डिवाइड है तो वो संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। फिर आपको बताना है छोटा नंबर, उसको कॉन्सेप्ट मैंने क्या बोला, 2 तरह से क्वेश्चन आते हैं, एक बड़ा से बड़ा भी नंबर पूछा जाता है। अब वो ऑप्शन से आपको देखना पड़ेगा इनमें से बड़ा नंबर रखते हैं तो कौन सा हो रहा है, छोटे नंबर पे ही नहीं चला जाना है। हो सकता है कि इन चारों नंबर से 9 डिवाइड हो रहा हो, तो इनका पहले प्लस करो, 5 1 6 7 6 7, ऐसे प्लस कर लो, 5 1 + 7 + 6 + 7 + 3। एक नंबर में से वही निकालना है हमें। 5 1 6 6 7 13, 13 6 18, 18 3 21, 21 और 7 28। तो जो हमारा इनका सम आया वो लिख देती हूँ मैं, 28 आया। अब 28 आया तो मैं यहाँ पे 21 प्लस करूँगी तो क्या मेरा आंसर आएगा, नहीं, यानी कि ये नहीं होगा। 8 प्लस करूँगी तो भी नहीं आएगा क्योंकि सम आ रही है संख्या। अगर 2 प्लस करूँगी तो भी नहीं आएगा, यानी कि सिर्फ 3 आएगा। जब मैं यहाँ पे 3 प्लस करूँगी तो मेरा आंसर कितना आ रहा है, 31, ये भी नहीं आ रहा है। अब क्या करेंगे, या तो फिर से चेक कर लीजिए। हाँ, एक मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे जो एडिशन आएगा, इसका सम आएगा, योग आएगा, वो कितना आ रहा है, 29 आ रहा है। देखो 7 3 10 10 16 16 17 17 7 24 5 19। अब 19 में मैंने 1 प्लस किया 30, जो कि रॉन्ग, तो ये आंसर नहीं आएगा। अगर मैंने यहाँ पर 4 प्लस किया तो कितना आ जाएगा, 32, यानी कि ये भी आंसर नहीं होगा। अगर मैंने 2 प्लस किया तो 31, यानी कि ये भी आंसर नहीं होगा। अब क्या करेंगे, अगर मैंने यहाँ पे क्या प्लस किया, 3 प्लस किया तो क्या आएगा, तो भी आंसर नहीं आएगा। अब क्या करना है, ऐसी कंडीशन आएगी तो आपको क्या करना है, किसी को डिविजिबिलिटी रूल याद है? डिविजिबिलिटी रूल में आपको क्या बताया था कि जब भी नंबर का सम क्या हो, एक बार मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ। देखिए, नंबर का सम अगर 9 से डिवाइड होगा तो संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, 1 मिनट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन सही है कि नहीं। 5 1 7 फिर स्टार है 6 7 3 स्टार 9, और वो किससे डिवाइड होगी, 5 1 7 स्टार 6 7 3 पूर्णतः 9 से डिवाइड होगी। तो फिर आपको वो संख्या बतानी है कि वो भी 9 से डिवाइड हो। सॉरी, क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर इम्प्रूव कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे आएगा, 1 मिनट, 9 1 7 2 5, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, नाइन 1 7 5 स्टार 6। ओके, अब देखिए, आ जाते हैं क्वेश्चन पे। थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, कोई बात नहीं, क्वेश्चन सही हो गया है। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया है, 9 1 2 7 5, आपको रूल्स वही याद रखना है, 6, ये किससे डिवाइड होना चाहिए, सॉरी दिया है 4 8 1, क्या हो रहा है, बार बार मिस्टेक हो रही है, 1 सेकेंड, क्वेश्चन को, कोई नहीं, क्वेश्चन करेक्ट हो गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्या बोला है, 4 8 1 6 7 3, 4 8 1, यहाँ पर स्टार लगा हुआ है 6 7 3। देखिए क्वेश्चन में करना क्या है आपको वो बता देती हूँ मैं।
9 से डिवाइड करना है। किससे? 9 से। आपको बोला है कि छोटी से छोटी वो संख्या कौन सी होगी जिससे 9 से डिवाइड, अगर बड़ी से बड़ी संख्या मतलब आपको बड़ी संख्या लेनी है तो वो 9 से डिवाइड क्या होगी, तो आपको क्या करना है, पहले इनको सम करना है। क्या करना है? योग करना है। योग करना है तो क्या हो जाएगा, 4 + 8 + 1 + 6 + 7 + 3। पहली चीज़ यही बताई थी, सेम कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे नंबर मिस्टेक हो गया था तो वो नंबर किसी से डिवाइड नहीं हो रहा था, तो आपको वो नंबर मैंने चेक कर दिया है। तो 4 8 12, 12 1 13, 13 और 6, 13 और 6 कितना होगा, यहाँ पर 7 अलग से लिख देती हूँ मैं, 7 + 3, 4 8 12, 12 1 13, 13 6 19, 19 और 7, 19 और 7 36, 26, 26 और 3 29। ठीक है, यही आ रहा है 29। अब 29 में हम क्या ऐड करें कि हमारा आंसर आ जाए, जो 9 से डिवाइड हो जाए। ऑप्शन मैं दे देती हूँ आपको 2, 5 और 6 और 7। ठीक है, अब बताइए, 1 मिनट, ये हैं आपके ऑप्शन। कलर चेंज कर देते हैं। आपको ऑप्शन में दिया है 2 5 7 6। 29 में अगर मैंने 2 ऐड किया तो 31 आया। क्या डिवाइड होगा या 9 से? नहीं होगा। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर मैंने 5 ऐड किया, मैं आपको करके दिखा देती हूँ, 44, इट इज़ नॉट डिवाइडेड बाय 9, ये भी डिवाइड नहीं होगा। अगर मैंने यहाँ पे 6 किया है तो ये कितना हो जाएगा, 35, जो कि डिवाइड नहीं होगा। अब क्या करना है, अब प्लस कर करके नहीं देखना, आप नॉर्मली ओरली भी कर सकते हो। ये कितना आ जाएगा, 36, 36 9 की टेबल में आता है, 9 की टेबल में आता है, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। यानी कि जो छोटा से छोटा नंबर से नहीं होता। अगर मान लो यहाँ पर कोई भी नंबर और दिया जाता, मान लो कितना दिया जाता, कोई भी ऐसा नंबर दिया जाता कि सम 45 आ जाता है ना, कोई भी और नंबर दिया जाता कि 54 आ जाता, तो आपको छोटा से छोटा नंबर लेना पड़ेगा। अगर मान लो बड़े नंबर की बात करते, अगर बड़े नंबर की बात करते 7 होता, 7 के बाद 13 हो जाता तो भी ये डिवाइड होता, 13 लेते तो भी डिवाइड होता, और 16 लेते तो भी ये डिवाइड होता। 16 के बाद इसमें 9 ऐड कर दो, 25 जोड़ देते तो भी इसमें 25 जोड़ दो, इसमें 16 जोड़ दो तो भी ये डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अगर क्वेश्चन में मान लो 4 नंबर दिए हैं, चारों नंबर ऐड करने पर 9 से डिवाइड हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, अगर चारों ही नंबर 9 से डिवाइड करने पर हो रहे हैं तो आपको तब क्वेश्चन पे जाना है। क्वेश्चन में छोटा नंबर बोला है तो जो उसमें से सबसे छोटा नंबर होगा वो। यहाँ तो कंडीशन ऐसी आ रही है कि ये जो नंबर दिए हैं इनमें से सिर्फ 7 ऐसा है जो इसमें ऐड करने पर किससे डिवाइड हो रहा है, 9 से। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक थी, वो करेक्शन करके बता दिया। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जैसे ये दिया है 4 4 5 6। क्या बोला है, छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 6 से पूर्णतः विभाज्य हो। अब आप बताइए क्या होगा। क्वेश्चन में बोला है कि छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल पूर्णतः विभाज्य हो। मान लो ऑप्शन में 4 3 2 1 कोई भी नंबर हो, तब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को करिए। अब सबसे पहले जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लो दिया है 4 3 2 1, ये आपके ऑप्शन है। क्या है, ऑप्शन, ये मैंने ऑप्शन दे दिए हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर करते क्या हैं वो देखो। सबसे पहले आप क्या करो, डिवाइड कर लो 6 से, क्योंकि डिवीज़न का बोला है ना। अगर मैंने 6 से इसको डिवाइड किया तो मेरा आंसर क्या आएगा, 6 7 ज़ा 42। यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 4 टाइम जाएगा, तो यहाँ पे 1 आया। ये कितनी बार जाएगा, 12, 2 बार में। यहाँ पे रिमाइंडर जो आया, जो शेष आया आपका, जो रिमाइंडर आया, जो शेषफल आया वो 3 आया। अब 3 आया तो क्या करना है आपको,
सॉरी 4 आएगा। इसको रफ करके आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे क्या आया 1 और ये 6, 16 में से 12 जाएंगे 4, यानी कि जो आपका शेष आया, जो आपका शेषफल आया वो आपका कितना आया 4। ठीक है, अब जब शेषफल 4 आया, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वह छोटी से छोटी संख्या, क्या बोला है, वह छोटी से छोटी संख्या आपको बतानी है जो 4, 4, 5, 6 से जो संख्या है उनमें से छोटी छोटी संख्या हम क्या जोड़ें, क्या जोड़ें, यानी किस चीज़ की कमी आ रही है 4 की, क्या जोड़ें कि योगफल 6 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस 4 को इस संख्या में से क्या कर देना है, आपको माइनस कर देना है। या तो आप ऐसी संख्या लो कि 6 इसमें से 2 ऐड कर दो। आपके पास 2 कंडीशन है, अगर आप 4 को माइनस करोगे तो आपका काम बन जाएगा, दूसरी क्योंकि 4 डिफरेंस आ रहा है, या तो फिर आप 2 को प्लस कर दो। तो अगर 4 में यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 को प्लस करेंगे तो वो 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 2 ऐड करती मैं तो यहाँ पे 8 आता, जब यहाँ पे मैं 2 ऐड कर देती तो यहाँ पे 8 आता, जो कि पूरी तरह से डिवाइड हो जाता। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, क्या करना है आपको ऐड करके चेक कर लेना है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला होता माइनस करने का, अगर आपको माइनस करने यहाँ पे जोड़ने का बोला तो मैंने 2 ऐड कर दिया। ऑप्शन में आपके पास क्या है, 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है। तो 2 को अगर हमने प्लस किया तो हमारा आंसर बन गया, अगर हम 4 को माइनस कर देंगे तो भी आंसर बन जाएगा। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है आपको माइनस करने का बोला है या प्लस करने को बोला है। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का 13,601 में कम से कम क्या घटाएं कि शेष संख्या क्या आ जाए आपकी 87 से डिवाइड हो जाए। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले डिवाइड करके चेक करना है। डिवाइड करके चेक करेंगे मतलब 13,601, उसके बाद इसको आप चेक कर लीजिए तो ये 1 आ जाएगा, तो इसको आप डिवाइड कर लो किससे 87 से। 87 से डिवाइड किया, मान लो 1 टाइम जाएगा क्योंकि आपको पता है ये 2 टाइम्स नहीं जा सकता, तो 490 आया। फिर आप इसको 5 टाइम ले जाओ, 5 टाइम ले जाएंगे तो 5 7 जा 35, 5 8 जा 43, मतलब 435 आया। जब 5 टाइम ले गए तो 435 आया। तो अब आप क्या करो, यहाँ पे 435 को माइनस कर दो, ये 5 आ जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा 8 में से 3 5, 4 से 4 कैंसिल, आया नीचे 1। अब क्या होगा, कितनी बार जाएगा, 5 टाइम इतना जा रहा है, 6 टाइम 6 7 जा 42 और 6 8 जा 48 52, मतलब 522 जाएगा अगर 6 टाइम ले जाएंगे तो 522 गया। तो आपका रिमाइंडर आया 29। रिमाइंडर आगे इससे पता चल गया कि जो संख्या आप माइनस करने वाले हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला है 13,601 में क्या घटाएं, तो क्या घटाएंगे, जो आपका रिमाइंडर आया वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आपका आंसर क्या हो गया। इस तरह से आप कुछ नंबर को चेक कर सकते हैं। बाकी डिविजिबिलिटी वाले रूल में क्योंकि आप या तो इसके फैक्टर बनाओ, 87 के फैक्टर क्या बनेंगे 3 और 29, तो आप 29 से चेक कर सकते हो। 3 क्या होता है, 3 क्या होगा जो सारे नंबर में प्लस हो, तो आप इससे भी चेक कर सकते हो फैक्टर बना के, क्योंकि आप सोचेंगे ये नंबर बहुत बड़ा लग रहा है। तो डिविजिबिलिटी रूल वाला आप फैक्टर वहाँ से जाके क्वेश्चन को समझो और क्वेश्चन को आप फैक्टर बना के भी सॉल्व कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आप डायरेक्ट 87 से डिवाइड ना करके इसके फैक्टर बना लो 3 और 29, आप इन दोनों से चेक कर सकते हो। पहले 3 से चेक कर लो, नहीं हो रहा है तो आपको पता ही चल जाएगा क्या करना है। वो नंबर आपके ऑप्शन से भी जा सकते हैं, लेकिन आपको डिवाइड करके तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन हर कोई रखेंगे तो आपको डिवाइड तो करना ही पड़ेगा ना, किससे डिवाइड हो रहा है। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलते हैं कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। जो क्वेश्चन मिस्टेक हुई है मैंने उसको सुधार के बता दिया, आप उस पर है ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आई होप आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, पसंद आए तो आप लाइक कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।